समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं रॉयल प्रोग्रेसिव स्कूल मोहन नगर। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाता एक विद्यालय। सोमवार को डकरा ऑफिसर्स क्लब में इनके एरिया संयुक्त श्रमिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें 20 मई के प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अध्यक्ष मंडली का गठन किया गया, जिसमें एटक के प्रेम कुमार, जनता मजदूर संघ के गोल्डन प्रसाद यादव, आरसीएमएस इंटक के सुधीर राय, सीटू के शैलेश कुमार, आरकेएमयू के ललन प्रसाद सिंह और देवपाल मुंडा को नामित किया गया। बैठक में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 20 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से टूपा महतो, नवीन महतो, दीपक मंडल, अजय सिंह, अरविंद कुमार, अजीत पांडे, बलवंत सिंह, देवशंकर मंडल, राजेश सिंह परिहार, जीके साहू सहित कई लोग शामिल थे। हड़ताल 20 को क्या होगा? 20 को क्या होगा? प्रतिनिधि अब मजदूरों को जो है हक अधिकार के पर हमला नहीं कर सकते हैं। यूनियन उसके लिए लड़ने को तैयार है और इसलिए यूनियन तय किया कि सरकार को कहा कि भाई तुम चेतो, अब मजदूर विरोधी जो कानून बनाए हो, लेबर कोड जो 44 से 4 कर दिए हो, उसको खत्म करो। और हम लोग जब जब भी आवाज उठाते हैं तो जो लागू करने 4 लेबर कोड को जो लागू करने की बात करता है उसको रख देता है ठंडे अवस्था में। फिर जो है 6 महीना के बाद जो है फिर शुरू करता है कि इसको लागू करने के लिए अकबकाने लगता है। तो इसलिए हम लोग का कहना है कि सीधा तुम उसको हटा ही दो, कैंसिल करो उसको। बार बार हम लोग यही हड़ताल करते रहे, बार बार करें, इसलिए यह भी हम लोगों का डिमांड है कि उस लेबर कोड को ही खत्म करो, चारों को, और वो 44 रहने दो, क्योंकि 4 लेबर कोड मालिक पक्षीय लेबर कोड है, मजदूर पक्षीय नहीं है, और 44 मजदूर पक्षीय है। तो क्योंकि हम लोग मजदूर का लीडर हैं तो हम लोग मजदूर के हक की बात करेंगे, इसलिए हम लोगों का कहना है कि नहीं, वो 44 रहने दो, 4 नहीं रहेगा। नया भी जो ये श्रम कानून है उसमें दिया हड़ताल से संबंधित कि कैसे मतलब हड़ताल आप कर सकते हैं और कैसे आपको ये कानून बाध्यता मिलेगी। 50% किसी भी कंपनी में जब वर्कर आपका स्ट्राइक में चला जाएगा तभी आपका हड़ताल माना जाएगा, और नहीं तो नहीं माना जाएगा। आज हम लोग सभी लोग एक एसीसी और सभी कमेटियों में बैठते हैं, लेकिन जब ये घोषणा हो जाएगी श्रम कानून तो आप नहीं बैठ पाइएगा। एक यूनियन से जिसका 50% रहेगा या 51% रहेगा, वही आदमी बैठेगा, बाकी सब अपना IR मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये सब सारे बातें हैं, इसी को लेकर आज हम लोग मीटिंग बुलवाए थे। और मीटिंग बुलाने का उद्देश्य मैंने है कि इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि कोल इंडिया में पूरी हड़ताल हो, क्योंकि 940 भी इसमें जोड़ा गया है। 940 भी बहुत दिनों से बंद है। 940 चला गया बीमारी के बदले, अब नौकरी नहीं मिल रहा। हम चाह के भी आपको, संयुक्त मोर्चा चाह के भी आपको नहीं दिवा पा रहा। तो आंदोलन को तो कमजोर आप कर रहे हो। पहले एक हो, एकता में मजबूती है। एक होने के बाद एकता से बल, एकता का बम जो चलता है ना, उससे बड़ा कोई बम नहीं। आज देश जो जीता पाकिस्तान के साथ, अभी सुन रहे होंगे, वो भी सुने होंगे कि एकता बम था इंडिया का। कोई जाति धर्म और कोई पार्टी नहीं था, सारे पार्टी एक हो गए थे, सारे का आह्वान एक हो रहा था कि नहीं, पहले उसको मिटिया मिट करो पाकिस्तान। तो वो चीज होना चाहिए वर्कर में। वर्कर आज घर में हाजिरी बना के ठाट से सुतल, वैसे नहीं चलेगा। अब हड़ताल करना है तो करना है, तब आपका अधिकार मिलेगा। में डालना चाह रही है, उसको अविलंब रोक लगाई जाए। दूसरी मांग हमारी है कि 4 लेबर कोड जो लाए गए हैं अध्यादेश के द्वारा, उसे रद्द किया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि कोयला उद्योग का व्यवसायिक खनन बंद किया जाए। चौथी हमारी मांगे हैं कि सिम्पीडीआई और BCCL के शेयरों का विनिवेश को रोका जाए। बंद कोल इंडिया या इसकी सहायक कंपनियों के शेयरों का पुनर्खरीद पर रोक लगाई जाए।